तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आफ्टर कांग्रेस पार्टी के फॉर्मेशन जब हो जाती है देन जो सबसे पहले कार्य होता है भारत के अंदर वो था डिवीज़न ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, जिसकी घोषणा जो थी वो 19 जुलाई 1905 को हो गई थी। लेकिन लागू करने में कुछ समय लग गया था और फाइनली जब लागू हुआ वो दिनांक थी 16 अक्टूबर 1905। उस समय वॉइसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समर्थन किया था इस कार्य में वो थे एक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। काफ़ी लोग समर्थन कर रहे थे इस चीज़ का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समर्थन किया गया था वो ढाका के नवाब के द्वारा ही किया गया था। अब बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन में आने वाले कौन कौन से क्षेत्र थे, मतलब कि कौन कौन से स्टेट थे जो कि उस समय बंगाल विभाजित क्षेत्र में आने वाले थे। तो पहले तो था पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और झारखंड। ये कुछ ऐसे स्टेट थे जो कि उस समय बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा कारण बने, जिनमें कि डिवीज़न होना था। तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था बंगाल, जो कि नवीनतम गठित बंगाल था और दूसरा पुराना बंगाल बनाया गया था। मतलब ये नवीनतम गठित बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड इन सभी को रखा गया था, जिसकी राजधानी बनाई गई थी कोलकाता को। और उस समय जो गवर्नर थे वो एवडू फेजर थे। जबकि बात करें दूसरे साइड जो बंगाल बना था, इसकी राजधानी बनाई गई थी ढाका को। और इसमें जो क्षेत्र आ रहे थे वो थे पूर्वी बंगाल और आसाम। इस समय के जो गवर्नर हुआ करते थे वो थे बेमफाइलट फुल्लर। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, मेरी दो पत्नियां हैं, हिंदू और एक मुसलमान, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मुसलमान को चाहता हूँ। गवर्नर को मारने की भी प्रयास की गई थी, जो कि वारिंदर धोषा ने किया था। इन्होंने कोशिश की थी कि भाई हम इस गवर्नर को ही मार दें। और आगे चल के यही दूसरा जो बंगाल था ये बांग्लादेश बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि बंगाल विभाजन करने का सबसे बड़ा कारण क्या था। आखिरकार ऐसी कौन सी कंडीशंस हो गई थी जिसके कारण अंग्रेजी सरकार जो थी वो ये चाहती थी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पे बंगाल विभाजन करने के दो कारण बताए जाते हैं, जो कि एक रियल था और एक वर्चुअल बनाया गया था। चलिए देखते हैं क्या क्या कारण थे। पहला जो वास्तविक कारण था वो था, अंग्रेज चाहते थे कि हम राजनीतिक जो आवाज़ है उसे कुचल दें ताकि हमारा विद्रोह ना हो और राजनीतिक जितने भी दबाव हमारे ऊपर थे वो सब चीज़ हट जाए। जबकि जब जनता ने पूछा कि भाई आप बंगाल का विभाजन क्यों करना चाहते हैं, तो उन्हें बताया गया था कि 8 करोड़ की जनसंख्या है ऑलरेडी हमारे पास, तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं ताकि दो डिवाइडेशन कर दें और आपको बेटर फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सके। लेकिन ये एक मुंह कही बातें थी, असली कारण यही था कि वो राजनीतिक आवाज़ को कुचलना चाहते थे। बंगाल विभाजन के समय कुछ इस तरह था, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा गया और पश्चिम बंगाल में हिंदू को अधिक रखा गया था। अंग्रेजी मुसलमान को संरक्षण का काम करने लगे थे। मतलब ये कि अंग्रेज जो थे वो मुसलमान का संरक्षण कर रहे थे, उस समय हर तरह से उन्हें प्रोटेक्शन कर रहे थे। जबकि पूर्व बंगाल में हिंदू से लड़वाने लगे थे। मुसलमान को वो अगेंस्ट यूज कर रहे थे हिंदू के। और जो कुछ अल्पसंख्यक के मुसलमान थे अपने पूर्व बंगाल में हिंदू के साथ, उन्हें बोला गया कि हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, मतलब ये कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम हिंदू के खिलाफ हो जाओ बस। अंग्रेज जो थे वो बंगाल से फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दिए थे। अंग्रेज की बंगाल विभाजन नीति सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि 1905 में बंगाल के टाउन हाउस में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारतीयों ने अंग्रेज के वस्त्र, विद्यालय, वास्तु और काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी थी और अपना स्वदेशी वस्त्र का उपयोग करने लगे थे और स्वदेशी ही वस्तु का उपयोग करने लगे थे। भारतीय लोगों ने अंग्रेज के कपड़े धुलने, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ाने से मना कर दिया था। उसी समय
जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड द स्टील कंपनी का इनॉग्रेशन किया था, मतलब कि स्थापना की थी TISCO की। विदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय में विदेशी कपड़े को जला दिए थे, मतलब ये जो विदेशी कंपनियां कपड़े बनाती थी और भारत में भेजते थे, उन कपड़ों का बहिष्कार करने लगे थे सभी लोग, उनको जला दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने को एक निष्ठुर अपराध कहा था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता वोमेश चंद्र बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बांग बंगा आंदोलन किया था। लेकिन उसके बाद 1911 में लॉर्ड हार्डन के समय ब्रिटेन के राजा जो थे जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उनके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका नाम दिल्ली दरबार रखा गया था। इसी दौरान 1911 में 3 घोषणा की गई थी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 3 घोषणा क्या क्या थी? पहली जो घोषणा थी वो था बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। दूसरी जो थी वो थी बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। एंड थर्ड, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दी जाएगी। इन तीनों घोषणा को 1 जनवरी 1912 को लागू किया गया था। अब अपन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट आप डाल के लिख सकते हैं। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था, जबकि 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया गया था और 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। ये तीनों ही साल में कुछ ना कुछ अलग किया गया था और ये तीनों ही साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट नोट है, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी, क्योंकि औरंगजेब ने भी काफ़ी कुछ ऐसा ही किया था। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की थी। क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी आंदोलन 2 क्षेत्र में हुआ था, लेकिन भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो 2 चरणों में डिवाइडेशन हो चुका था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, जिसकी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे अपना डिवीजन ऑफ बंगाल फिनिश होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अपन ने देख ली हैं। अब 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि रिमार्केबल हैं, सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन अभी आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन्हीं क्वेश्चंस की है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये, रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाने का ऐलान किया था कि भाई हम 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस बनाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ कुछ भी ऐसा करके हम सबको अलग कर दे। क्योंकि अंग्रेज़ों की नीति यही थी कि हम पूरे हिंदुस्तान को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट के अंदर और इनकी यूनिटी जो है वो टूट जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे आराम से अपना शासन चला सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ को फिनिश करने के लिए ऐसा ना हो, इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि हम 16 अक्टूबर को मिलेंगे बाउंड्रीज पर और रक्षाबंधन का एक त्यौहार बनाएंगे। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गीत जो है वो भी गाया था। बात कर लेते हैं इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो सर हेनरी जो थे वो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं, जब इतना सब कुछ हो रहा था तो आखिर कौन कौन ऐसे थे जो कि इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो विरोध करने में बंगाली हितवादी और संजीवनी नामक अखबार जो थे वो इनका खूब जम के विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यहाँ पे आपका कंप्लीट बंगाल विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल फिनिश होता है। अब इस टॉपिक के अंदर कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं बची है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और इस वीडियो के अंदर कवर ना की गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो और एक क्विक रिवीजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आपकी कंप्लीट
हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स, जीके जितने भी आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, एसएससी और नॉन एसएससी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो एसएससी सीजीएल से लेके एसएससी एमटीएस एंड एसएससी बैंकिंग, रेलवे वगैरह जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री में और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, जियोग्राफी वगैरह, सब कुछ हम इस चैनल पे करवाने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस